सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय हो, एक मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी जिसको ना सिर्फ़ आप रमज़ान में बना सकते हैं, बल्कि आप इसको बरसात में जो शाम की चाय होती है उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए आलू। 3 दरमियाने साइज़ के आलू ले लीजिएगा, 2 से भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने तो इस तरह से 3 आलू ले लिए थे। उसके बाद आपने या तो इसे मैशर की मदद से मैश कर लें, अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा पहले तो आलूओं को, उसका छिलका उतार लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आप जो है इसे ग्रेट कर सकते हैं, कद्दूकश कर लीजिएगा। नहीं तो फिर आप जो है इसे सिंपली जो है मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप इसको जो है वो मैश करने के लिए या ग्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आलूओं को सबसे पहले तो मैं इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। एक बाउल के अंदर इस तरह से ग्रेट कर लेना है सारे के सारे आलूओं को। तीनों आलूओं को मैंने अच्छे से जो है वो जो ग्रेट कर लिया था। इससे ईज़ी और जल्दी झटपट से आपके जो आलू हैं वो इस तरह से ग्रेट हो जाएँगे। सो इस तरह से मैंने सारे के सारे आलू जो थे वो मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिए बिल्कुल बारीक से, यानी आपने इसको बारीक सा मैश कर लेना है या तो इस तरह से ग्रेट कर लेना है। जी लीजिए जनाब, तीनों आलूओं को कर लिया, अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। इसके अंदर कहीं चंक्स नज़र आ रहे हो तो यानी आप छोटे-छोटे पीसेस रह जाएँ तो कोई मसला नहीं है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, तकरीबन मैंने ली थी आधी कैप्सिकम यानी आधी शिमला मिर्च लीजिएगा और उसको काट के छोटे-छोटे पीसेस में आपने इस तरह से चंक्स में शामिल कर देना है। फिर जी आपने लेनी है फ्रेश धनिया। धनिया लीजिएगा, उसको धोकर काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर आपने लेना है एक छोटे से दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको भी काट के छोटा-छोटा आपने चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा लीजिएगा, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून जितनी पसंद करती हैं इतना इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। चाट मसाला इसके अंदर हाफ़ टी स्पून भर के आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये है जी बॉयल किया हुआ चिकन। चिकन को सिंपली बॉयल कर लिया था थोड़े से नमक और हरी मिर्च के साथ। उसके बाद इसको रेशा कर लिया और इस तरह से इसके रेशा करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से या तो चम्मच से या इस तरह से हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मसाले के साथ तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो इस सब्ज़ी के मज़ेदार से आगे कबाब जो है बनाने में आपको आसानी होगी। डिफरेंट तरह कबाब हैं यूजुअली जो बनाते हैं, आगे चल के देखिएगा किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि यूजुअली जो हम कबाब बनाते हैं उसकी बाइंडिंग के लिए या उसके लिए आप ब्रेड का इस्तेमाल या तो कर रहे होते हैं या मैदे का या कॉर्नफ्लावर का, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपने हाथ गीले करने हैं और गीले हाथों की वजह से आपने सबसे पहले इसको शेप देनी है। सिंपली जिस तरह से एक जो है टिक्की की शेप दी जाती है, छोटे साइज़ की टिक्की की शेप दे दीजिएगा। उस पहले राउंड बॉल बनाइएगा, इस तरह से बॉल बनाने के बाद उसको फिर फ्लैट कर लीजिएगा और हाथों से इसको अच्छे से एक शेप दे दीजिएगा। तो इस तरह से छोटे-छोटे मैं साइज़ के जो है इस तरह से कबाब रेडी कर लूँगी और इस तरह से फ्लैट करके इसको आप चाहें तो सेव कर सकते हैं और महीना पूरा ईज़िली जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। बगैर किसी जो है वो आप कह सकते हैं कि इसकी जो है वो शेल्फ़ लाइफ़ बिल्कुल बरकरार रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल जो है वो सब्ज़ियाँ पानी नहीं छोड़ेंगी। सिंपली आपने बस इसको जो है वो किसी भी एयर टाइट जार के अंदर आपने इसको जो है अच्छे से जो है नीचे प्लेस कीजिएगा पहले रैपिंग शीट, और उसके बाद आपने इसको लगाते जाना है कबाबों को और उसके बाद ऊपर से कवर करके अच्छे से आप पैक करके रख दीजिएगा। चाय के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े के ये लगते हैं स्नैक्स, तो इन स्नैक्स को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आगे बताऊँगी कि किस तरह से इनको डिफरेंट बना सकते हैं जो यूजुअली हम कबाब खाते हैं आलू के या चिकन के। तो ये इस तरह से सिंपली मैं जो है शेप देती जा रही थी और उसके बाद जो है इस तरह से थोड़ी-सी जो है वो थोड़े से मिक्सचर को उठाकर आपने सिंपली एक बॉल बनानी है छोटी-सी और उसके बाद आपने इस तरह से उँगलियों से इसको फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद इस तरह से एक शेप दे देनी है और इस तरह से शेप देने के बाद ये दे सकते हैं कि इसको मैंने इस तरह से बॉल की शक्ल देकर उसके बाद इसको फ्लैट किया और फ्लैट करने के बाद इस तरह से एक टिक्की की शक्ल दे दी। तो सारे के सारे इस तरह से रेडी कर लिए थे और रेडी कर लेने के बाद आपने जी सबसे पहले क्या करना है, आपने लेना है तकरीबन 3 टेबलस्पून आप लीजिएगा बेसन। बेसन को छानने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून, यानी देगी जो मिर्च होती है या लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर नमक हाफ़ टी स्पून ही रखना है। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इतनी स्लरी बनानी है कि ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा। तकरीबन जो है 3 चम्मच अगर बेसन था तो 4 चम्मच इसके अंदर जो नॉर्मल खाने के होते हैं वो मैंने इसके अंदर पानी के शामिल किए हैं। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया और मिक्स कर लेने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ इसको मैंने रेडी कर लिया। ये देख सकते हैं इतना गाढ़ा और इतना पतला होना चाहिए। उसके बाद इस बैटर को रेडी करने के बाद फिर आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो आपने जो रेडी किए थे कबाब आपने इसके अंदर डिप करने हैं और अच्छे से कोटिंग करनी है। ऊपर नीचे से अच्छे से कोटिंग करेंगे और कोटिंग करने के बाद अच्छा ये इसके अंदर आपको 2 तरह के फ्लेवर्स आएंगे। कबाब के तो अलग से आएगा और एक मज़ेदार सा पकौड़ों की एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। सो आप इसको मज़े ले लेके खाएंगे।
हैं ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं, बाहर से क्रंची क्रिस्पी, अंदर से मज़ेदार से एक आलू की और चिकन की जो बाइट आती है ना गाइस, बहुत यमी एंड मज़ेदार होते हैं। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह से आप कोटिंग करते जाएंगे, इसी तरह से कोटिंग करके इसी स्टेज पर आप कोटिंग करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब जी चाहा बस सिंपली आपने निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो सिंपली इस तरह से मैंने पहले किसी प्लेट पर आप जो है रैपिंग शीट लगा लीजिएगा, उसके ऊपर इस तरह से रखते जाइएगा, रख के फिर इसको फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे आप रखिएगा। तो ये देख सकते हैं परफेक्टली मैंने इसको सेव किया हुआ था, मैं फ्रीज़र से निकाले हैं ताकि मैं इसे फ्राई करके दिखा सकूँ उन लोगों के लिए जो इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं। तो सिंपली पहले ऑयल में आपने हल्का सा ऑयल गर्म करना है, गर्म करके तकरीबन शैलो फ्राई कीजिएगा या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो आप जो अपनी मर्ज़ी है इसको एयर फ्राई में बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिएगा अगर आप एयर फ्राई में इसको जो है बेक करें। तो उसके बाद सिंपली जो है वो इस तरह से आपने बस इसको एक तरफ से कलर आ जाए तो इसको दूसरी तरफ से टर्न कर देंगे और जो होते जाएंगे उनको निकालते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं एक तरफ से कलर आना स्टार्ट हो गया था, इसकी साइड टर्न कर दी है मैंने, कुछ इस तरह से साइड टर्न कर देंगे। तो जल्दी मत कीजिएगा, थोड़ा सा पहले कुक होने दीजिएगा, उसके बाद साइड टर्न कीजिएगा, नहीं तो इस साइडों से जो है फिर टूटने ना लगे। सो इस तरह से मैंने जो है इस दोनों तरफ से हल्का सा जैसे कलर एक तरफ से आया फिर दूसरी साइड इसकी टर्न कर दी, सारे के सारे इस तरह से डन करती जा रही थी। सो ये मज़ेदार से कबाब जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे और ये डन हो चुके हैं। तो इस तरह से कुछ को मैंने निकाल लिया, कुछ जो है मैं इस तरह से निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसको बटर पेपर पर निकालिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो मज़ेदार से ये कबाब इस तरह से रेडी हो जाएंगे। आप इसको मनपसंद चटनी के साथ, सॉस के साथ, केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं बरसात के इस मौसम में मज़ेदार से इस रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी ये किस तरह के हैं। बाहर से क्रंची एंड क्रिस्पी, इतने मज़ेदार, इतने यमी, क्योंकि जो बेसन की बाहर जो लेयर है ना बहुत ही ज़्यादा यमी थी गाइस, और अंदर से कुछ इस तरह के। लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, टेक केयर।